आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए हम अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है हम ये देखते हैं। तो प्लीज सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। तो आज का टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग यानी इसका पहला सवाल है, किसी खास भाषा में NUMBER को PSOJGP लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में MONITER को कैसे लिखा जाएगा। तो इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसको इतने को इतना कैसे लिखा गया, यानी इस शब्द को ये शब्द कैसे बनाया गया, इसमें कितना प्लस हुआ है, कितना माइनस हुआ है, ये समझ में आ जाएगा तो ये सवाल आसानी से हल हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं पहले NUMBER NUMBER को लिखा गया है PSOJG और P। यानी सबसे पहले हम देखेंगे कि इस शब्द का प्लेस वैल्यू कितना है और इसका प्लेस वैल्यू कितना है। तो जैसे n का प्लेस वैल्यू 14, u का प्लेस वैल्यू 21, m का प्लेस वैल्यू 13, b का प्लेस वैल्यू 2, e का प्लेस वैल्यू 5, r का प्लेस वैल्यू 18। उसी प्रकार से p का प्लेस वैल्यू 16, s का प्लेस वैल्यू 19, o का प्लेस वैल्यू 15, j का प्लेस वैल्यू 26 और g का प्लेस वैल्यू 7, p का प्लेस वैल्यू 16। इस प्रकार से हुआ है। तो हमें देखना है कि इसमें कहाँ माइनस हुआ है, कहाँ प्लस हुआ है, या केवल प्लस ही हुआ है। तो आप देख सकते हैं, अब ये प्लेस वैल्यू का काम है। अब अगर n को p में ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है। यानी 14 में 16 हुआ तो 2 प्लस हुआ। अब हम बात करेंगे u का। u को अगर हम s से जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस होगा। फिर m का o से, तो यहाँ पे 2 प्लस हुआ है। उसी प्रकार से b का z में ले जाएंगे तो यहाँ भी 2 माइनस हुआ है। और e का g में ले जाएंगे तो यहाँ 2 प्लस हुआ है। और r में p ले जाएंगे तो 2 माइनस हुआ है। इस प्रकार से ये सवाल हल हुआ है। तो उसी प्रकार से हमें m का देखना है। तो हमने देख लिया कि इसका ये कैसे बना, यानी सब में 2 प्लस हुआ है। तो अब हम बात करेंगे कि इसका कैसे हुआ। तो इसका MONITER, तो इसका क्या होगा कि m का प्लेस वैल्यू 13 है, o का प्लेस वैल्यू 15, n का प्लेस वैल्यू 14, i का प्लेस वैल्यू 9, t का प्लेस वैल्यू 20, e का प्लेस वैल्यू 5 और r का प्लेस वैल्यू 18। तो अब हम बात करेंगे कि m में जब हम 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, p। o में 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, o में 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13।
यानी m, n में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा p, और i में 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, i का प्लेस वैल्यू 9 है, 9 में 2 माइनस करेंगे f हो जाएगा, सॉरी EF। जी होगा, I में T में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, T का प्लेस वैल्यू 20 है, 20 में 2 प्लस करेंगे तो B हो जाएगा, और E में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे C हो जाएगा, और R में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर T हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा हुआ। अब हम देखते हैं P का प्लेस वैल्यू 16 है, M का प्लेस वैल्यू 13 है, P का प्लेस वैल्यू 16 है, G का प्लेस वैल्यू 7 है, V का प्लेस वैल्यू 22 है, C का प्लेस वैल्यू 3 है, और T का प्लेस वैल्यू 20 है। यानी इस प्रकार से ये हुआ है, 2 प्लस 2 माइनस इसमें भी था, और 2 प्लस 2 माइनस इसमें भी है। तो हम देखते हैं कि जैसे आप देखिए कि क्या यहाँ पर ये सही है, क्योंकि m का प्लेस वैल्यू 13 है, और 13 में 2 प्लस करेंगे तो 15, यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या ये सही है, तो यहाँ पे O होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे 13 है, 13 में 2 प्लस करेंगे तो 15 होगा, और 15 किसका प्लेस वैल्यू है, O का प्लेस वैल्यू है। आप इस प्रकार से भी अपनी गलतियां पकड़ सकते हैं। कोई भी सवाल हल करने के बाद एक बार उसे चेक जरूर कर लीजिए कि ये सही है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लिखते कुछ और हैं और हो कुछ और जाता, क्योंकि हमें यहाँ पता है कि 2 प्लस 2 माइनस हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ गलती हुई। इसीलिए क्रॉस चेक करना बहुत ही जरूरी होता है। तो जैसे M में 2 प्लस हुआ तो O हुआ, और O में 2 माइनस हुआ तो EM हुआ, यानी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। N में 2 प्लस हुआ तो P हुआ, I में 2 माइनस हुआ तो G हुआ, क्योंकि I का प्लेस वैल्यू 9 है और G का प्लेस वैल्यू 7 है। T में 2 प्लस हुआ तो 22 यानी V हुआ, E में 2 प्लस तो C हुआ, R में 2 प्लस तो T हुआ। यानी अब पूरा सही है, केवल यहाँ पर एक मिस्टेक हुई थी, तो यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू पता चल गया है। यानी इसमें सीरीज वाइज 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस का क्रम चलता रहा, तो ये सवाल हल हुआ। अब ये हमारा निकल के आया है, तो हम अपना ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है OMPGBCT, यानी और कोई ऑप्शन हमें चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा ये पहला ऑप्शन ही सही है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो कोई भी रीजनिंग का सवाल कोडिंग डिकोडिंग बिना कॉपी पेन उठाए आप बस क्वेश्चन को देखकर उसका आंसर दे सकते हैं। तो ये था आज का हमारा सवाल, जो कि यहाँ समाप्त होता है। अगले दिन मैं एक नए सवाल के साथ आपसे मिलूंगी। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगले दिन मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।